हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच 20,000 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। मैंने सब पहले एक दो वीडियोस में बोला था कि 20,000 का मेरा गोल है और आपने बहुत जल्दी करवा दिए। तो और नेक्स्ट गोल हम रखते हैं 30,000 सब्सक्राइबर्स का। जो तो मेरे चैनल पे नया यार, हेलो आई एम अक्षित बसूर। मैं कनाडा रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग्स भी बनाता हूँ और इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता हूँ। और ये जो मेरी आज की वीडियो है ये मेरी आइल्स सीरीज़ है। जो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और जिन्होंने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा उनको पता होगा कि मेरी आइल्स की सीरीज आने वाली है। 4 days 4 वीडियोस 4 मॉड्यूल्स कवर। तो आज पहली वीडियो मेरी आइल्स लिसनिंग के ऊपर। तो मैं इस वीडियो में पहले बताता हूँ आपको करूँगा क्या। मैं सबसे पहले आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊँगा जो बेसिक होगी, जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपने आइल्स लिसनिंग करना है। और फिर उसके बाद मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो आपको स्कोर एनहांस करने के लिए काम में आएंगी, जो आपकी बेसिक गलतियां बचाएंगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार। इस वीडियो का लाइक एम हम रख देते हैं 2000 लाइक्स का। तो मुझे पता आप कर दोगे यार। तो इसी के साथ चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यार कि आइल्स लिसनिंग एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। आइल्स जैसे आपको एग्जाम आपको पता है वो 4 चीज़ों पे टेस्ट होता है। एक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो 4 चीज़ें आपकी टेस्ट होती हैं आइल्स में, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में। तो आपको देखेंगे वो कि आप सुन सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ सकते हो। ये 4 चीज़ें टेस्ट होंगी। तो आइल्स जो लिसनिंग है उसमें होता क्या है, 40 क्वेश्चन होते हैं। वो मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैप डायरेक्शंस, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम होता है। और 10 मिनट्स आपको लास्ट में सारे आंसर्स लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे ये एग्जाम होता है लिसनिंग पार्ट इसका। ऐसे ही मैं सारे पार्ट कवर करूंगा, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो बने रहना, सब्सक्राइब कर दो। आगे 3 दिन में 3 वीडियोस आने वाली हैं, मिस ना हो जाए। तो ये सीन है। तो ऐसे आपको आइल्स लिसनिंग का पता लग गया कि ऐसा होता है। अब हम इसकी प्रिपरेशन कर कैसे सकते हैं। आइल्स लिसनिंग जैसे कि आपको पता है हमें सुननी है चीज़ें, हमें हेडफोन्स पहना दिए जाएंगे, बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही होगी 2 बंदों की, और उन 2 बंदों की कॉन्वर्जेशन के बीच में क्लूज होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। जैसे कि वेयर डू आई लिव, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू आई लिव। ठीक है, तो वो लिखा होगा आई लिव नियर दिस प्लेस। तो वो दिस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है। तो ऐसे ही आपको आपकी सुनने की काबिलियत वो चेक करेंगे। तो इसीलिए आपको यार लिसनिंग, आपको इंग्लिश सुनते हो जब आप, तो आपको आपके दिमाग में वो चीज़ इंटरप्रेट हो जानी चाहिए और आपको समझ आना चाहिए कि मैंने जो सुना है वो लिखना है मेरे को आगे। तो देखो, अब जब यार मैं अपनी बात बताऊँ, मैं 12th तक 11-12 तक मेरे को कोई खास इंग्लिश मूवीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, बट मुझे हिंदी मूवीज़ में इंटरेस्ट था, राइट। तो अब उसकी वजह से मैंने कभी इंग्लिश मूवीज़ देखी नहीं थी, ना ही सबटाइटल्स के साथ। तो 11th के एंडिंग में मैंने इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू की थी सबटाइटल्स के साथ। तो जब तक मैं 12th तक आया तब तक मुझे सबटाइटल्स के बिना इंग्लिश समझ आने लग गई। तो यही मेन बेसिक प्रिपरेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो है, आप इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करो। लिसनिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सुनने की शक्ति तभी बढ़ेगी जब आप ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करोगे, आपको पता लगेगा। अब हमें हिंदी कैसे आती है, हम आगे पीछे सुनते हैं तो हमें हिंदी और पंजाबी आती है। अगर हम इंग्लिश आगे पीछे सुनेंगे तो हमें इंग्लिश भी आ जाएगी, राइट। दूसरी चीज़ साथ में मैं इसके बता रहा हूँ, इंग्लिश मूवीज़ आप डिफरेंट एक्सेंट्स की देखो। जैसे एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट, जो यूके इंग्लैंड में बोली जाती है इंग्लिश, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो कि हमारे यहाँ पे अमेरिका और कनाडा में बोली जाती है। तो वो थोड़ा बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब आपका आइल्स में लिसनिंग होता है उसमें आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, यहाँ की सारी एक्सेंट्स के साथ आपको बीच में आ सकती है कॉन्वर्जेशन। तो आप एक काम करना, जैसे हैरी पॉटर सीरीज है वो ब्रिटिश सीरीज है, बाकी जो इंग्लिश मूवीज़ हैं जो थोड़ी अमेरिकन मूवीज़ हैं वो आपको अमेरिका के मिल जाएगी। ऐसी आप डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। ऑडियो बुक्स, मूवीज़ और पॉडकास्ट। आजकल यार पॉडकास्ट का ज़माना है। आपको कोई भी चीज़ सुननी है, मोटिवेशन से हो गई, कोई आपकी फील्ड रिलेटेड वर्क हो गया, सारी चीज़ें पॉडकास्ट के थ्रू होती हैं। कान में हेडफोन्स लगा के अपना काम करते रहो, एक्टिव लिसनिंग करना, पर ये ना हो कि अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं। तो वो एक्टिव लिसनिंग अब जब आप करोगे आपको पता लगेगा कि 1, 2, 3, 4 दिन के बाद आपको उस चीज़ें समझ आने लगेंगी अच्छे से, जिसको नहीं आती हैं। तो ऐसा सिस्टम है। तो पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और जो मूवीज़ हैं ये आपको लिसनिंग में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये लिसनिंग की 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको बेसिक प्लान स्ट्रेटजी आपको अपनानी है लिसनिंग के लिए। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है भाई प्रैक्टिस ही है जो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप मेरी वीडियो देख भी लेते हो, पूरी यूट्यूब की वीडियोस देख लेते हो लिसनिंग पे, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दैट डजंट मेक एनी
डिफरेंस, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा, प्रैक्टिस करो। अब रोज़ लिसनिंग 2 3 4 लिसनिंग सॉल्व करो, जो भी आपको मतलब जहाँ पे भी आपको मिलती हैं उसके एक्सरसाइजेज वगैरह सॉल्व करो, ताकि आपको पता लग जाए चीज़ें कैसे होती हैं और आपको लाइव पता लग जाए कि मेरा टेस्ट ऐसा हो सकता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। आपको लिसनिंग को भी ध्यान में रखना है कि आपको मतलब ऐसा नहीं सोचना है यार, क्योंकि मैं मानता था लिसनिंग सबसे इजी मॉड्यूल है और मैं अभी भी मानता हूँ, इसमें आप बैंड्स अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट यही चीज़ है कि इसको निगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो आपका कॉन्फिडेंस। भाई मैं ये चीज़ मेरे को लगता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आइल्स हो चाहे कोई मर्जी हो, वो 30% प्रिपरेशन होती है और 70% माइंडसेट और एटीट्यूड होता है उसके लिए। अगर आपका एटीट्यूड सेट नहीं है कि आपको लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप कभी कर नहीं पाओगे। इस चीज़ को सेट कर दो, मैं कर दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, नॉर्मल कॉन्फिडेंस। आपको ये होना चाहिए कि मैं आइल्स का एग्जाम कर दूंगा क्लियर, इवन दो आपने बचपन से आज तक कभी खास इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं की है। देखो यार, एक नॉर्मल बच्चा जिसने इंग्लिश में आज तक कॉन्वर्सेशन की है और एक बच्चा जिसने आज तक नहीं की है, दोनों एक ऐसे पॉइंट पे है कि दोनों को इंग्लिश आ सकती है। जो जिसने की हुई है उसको थोड़ी जल्दी आएगी, जिसने नहीं किया उसको थोड़ी लेट आएगी, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिसने कॉन्वर्सेशन की है उसने भी कभी ना कभी सीखी ही है चीज़, राइट। तो सीख सकता है बंदा, बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है यार, कर दोगे आप, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगी जब आप आइल्स लिसनिंग की प्रिपरेशन करोगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक। अब जब मैं बात करूंगा नेक्स्ट चीज़ की, तो वो मैं बात करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स की। स्पेशल चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़ों की आप निगरानी रख सकते हो। मेरे को यार खास इतना ज़्यादा पता नहीं था, मैंने 10 दिन, मैं सच बताऊँ, मैंने 10-12 दिन कोचिंग गया, वहाँ पे देखी क्या चीज़ें होती हैं और पेपर दे दिया। मैंने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ ख्याल में कुछ भी नहीं था, बट मैंने यार पूरे मतलब 2-3 घंटे लगा के टिप्स एंड ट्रिक्स पूरी यहाँ पे सारी नोट डाउन की हुई है कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको मतलब बेनिफिट हो तो बने रहना। अभी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करता हूँ। एक चीज़ यार आपको मैं माइंड में बिठाना चाहता हूँ कि अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स का सुनते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा और आपके बैंड्स एकदम 7 से 9 आ जाएंगे। 10 तो आते ही नहीं है, माय बैड, 7 से 9 आ जाएंगे। बट ये चीज़ें वो होती हैं जो आपकी बेसिक गलतियां होने से बचाती हैं और आपका स्कोर इन्हांस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब मैंने जो आज तक सुनी है चीज़ें, जो मैंने नोटिस की हैं, मेरे 7 बैंड्स आए थे। जिनको नहीं पता यार, तो मैंने 10-12 दिन की प्रिपरेशन की थी और मेरे 7 बैंड्स आए थे। और मैंने आइल्स पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। वो 22 मिनट्स की बेसिक वीडियो थी। उसी के बाद लोगों ने बोला कि हमें स्पेसिफिक हर मॉड्यूल पे चाहिए, तभी मैं ये सीरीज ला रहा हूँ। तो ये सिस्टम है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ यार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा यार, वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखो यार, बेसिक सी चीज़ है। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टा सब यूज़ करते हैं हम, कोई फुल फॉर्म यूज़ नहीं करनी, सारा शॉर्ट फॉर्म में। और उससे होता क्या, हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। इवन मेरी भी कभी कभी हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको अपने स्पेलिंग, जैसे बेसिक स्पेलिंग्स हो गए, कुछ मतलब जैसे आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे लिसनिंग की, तब आपको पता लग ही जाएगा कि कौन कौन से स्पेलिंग आपको मुश्किल हो रही है। तो उसको 2-3 बार लिख लेना। अगर कोई नया स्पेलिंग है तो आप मतलब थोड़े 10-15-20 तरह के वर्ड्स अलग अलग देख लेना। जैसे अकोमोडेशन हो गया, ये बेसिक सा वर्ड है, बट CCCM वो चीज़ कंफ्यूज कर देती है ना। तो ऐसे डबल जिसमें चीज़ें आती हैं, इसको देख लेना एक बार अच्छे से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है यार, हमेशा कैपिटल में अपना आंसर लिखो। क्योंकि मैंने नोटिस किया मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, कई लोगों की अच्छी नहीं होती। स्मॉल में लिख देंगे ना तो वो चीज़ कंफ्यूजिंग हो सकती है, और मतलब 1-1.5 मार्क्स मैं नहीं चाहता आपका इस कंफ्यूजन की वजह से कटे। इसलिए हर चीज़ कैपिटल में लिखो, ताकि आपको मतलब कोई उसको टेंशन ही ना हो, जो भी चेक कर रहा हो उसको सारी चीज़ें ईजिली विजिबल हो जाए, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो है सबसे बड़ी चीज़, आपको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। जब आप कभी आंसर सुनते हो, उसमें बोलते हैं कि कॉपी, फॉर एग्जांपल कॉपी या कॉपीज़, अगर कॉपीज़ बोला, आपने कॉपी लिख दिया, तो ये चीज़ मिस्टेक हो सकती है। तो सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ भी एक टिप है, मतलब आपको बता रहा हूँ मैं। ये बेसिक चीज़ें ही हैं यार जो आपके स्कोर इन्हांस करती हैं, और कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है जो आपका स्कोर इन्हांस करेंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना, तो इस चीज़ की मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने लिखी है वो तो मैं आपको बताऊँगा। देखो होता क्या, जब भी आपका आइल्स का टेस्ट चल रहा है, आपने कभी भी क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो आपने 2 क्वेश्चन इकट्ठे पढ़ने हैं। देखो, अब जब भी आपका आइल्स का टेस्ट चल रहा है, आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसके बाद ही बोलना है उसने। कभी कभी ऐसा होता है यार, आपका माइंड नहीं होता कहीं पे, या कहीं सुनने में वो रह जाती है चीज़, और वो चीज़ स्किप हो जाती है, दूसरा क्वेश्चन स्किप होता है, और पूरा का पूरा नीचे तक बिगड़ जाता है काम। तो ये होता है। मैं जब नए आइल्स की लिसनिंग की प्रैक्टिस करता था, मेरे साथ कई बार ऐसा होता था, एक क्वेश्चन छूटता था, नीचे थोड़ा सा मतलब संभलना मुश्किल हो जाता है। हमेशा 2 क्वेश्चन पढ़ो, और आपको अपना पूरा फोकस लिसनिंग पे रखना है, क्योंकि ये ऐसा टेस्ट है लिसनिंग का जिसमें आपको लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, और उसके बाद आप मतलब पढ़ भी रहे हो।
आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर लिख रहे हो और चीज़ें सुन रहे हो, तो तीनों चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं, मतलब तीनों सेंसेस यूज़ हो रही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप 2 क्वेश्चंस पढ़ो, ताकि जब भी वो आगे चाहे आपका अगला क्वेश्चन बोले, आपको पता हो ये चीज़। और लास्ट एक मैं इसी के साथ एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब भी एक कॉन्वर्जेशन खत्म होती है, हमेशा 2-3 कॉन्वर्जेशन होती हैं लिसनिंग में, 3 कॉन्वर्जेशन होती हैं। तो वो जैसे ही पहली खत्म होती है तो वो बोलते हैं कि वी विल गिव यू सम टाइम टू लुक अप योर क्वेश्चंस, ठीक है, फर्स्ट मतलब जो आपने लिख दी हैं, तो उसमें आप अगले पैसेज पे 2-3 क्वेश्चंस पढ़ के रख लो। और जब आप वो क्वेश्चंस पढ़ो तो आपके दिमाग में एटलीस्ट ये चीज़ हो जाए कि मैंने आंसर किसका ढूंढना है, समझ रहे हो ना। अगर आप क्वेश्चन उसी टाइम पढ़ोगे और वो चल रही है रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपने जब आगे से ही क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपने ढूंढना क्या है, तो आपको मतलब मिल इजीली जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आप एक क्वेश्चन ही पढ़ो, 2 क्वेश्चन पढ़ना। मेरे हिसाब से ये चीज़ बेस्ट मतलब टिप है जो आपको बचा सकती है, अगर वो चीज़ मिस ना हो, मतलब कुछ चीज़ मिस ना हो। एक और चीज़ जो मैंने इसी के साथ मतलब बताना चाहूँगा, मैंने लिखी एज ए डिफरेंट चीज़ है, कीवर्ड्स। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लिव, जैसे मैंने बोला था कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो उधर लिव का ऑप्शन आ जाएगा कि लिव को आपने अंडरलाइन कर देना है। तो ये कीवर्ड है कि आपने जो जैसे वो बोलेगा ही लिव्स नियर दिस, तो वो आपने क्लिक कर गया आपको कि आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ का याद रखना, कीवर्ड्स अपने अंडरलाइन कर लेना, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ वर्ड रहे, और जब आपका मतलब दिमाग वो मतलब सुने वो वर्ड को, जब आप सुनो तो आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये वर्ड मैंने ढूंढना था। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो जो नेक्स्ट टिप मैंने लिखी है वो तो एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जिसको मतलब बिल्कुल भी लिसनिंग में कुछ भी नहीं मतलब हो रहा उससे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है लोगों को, यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या करो, लिसनिंग लगाओ, एक्सरसाइज लगाओ, जो भी लिसनिंग की एक्सरसाइज है, उस लिसनिंग की पूरी कॉन्वर्जेशन को लिखो, पूरी A to Z कॉन्वर्जेशन लिख डालो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप कॉन्वर्जेशन लिखोगे ना, आपको गलतियां पता लगेंगी। उस कॉन्वर्जेशन से दोबारा देखो कि मैंने क्या गलत लिखा है। शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ऑब्वियसली पूरा तो लिखने का टाइम भी नहीं होगा, बट पूरी कॉन्वर्जेशन ध्यान से लिखो। जब आप वो लिखोगे आपको पता लग जाएगा आपकी गलती कहाँ हो रही है। और 1-2 बार जब आप वो पूरा लिख रहे हो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि अब मैंने क्या सुन रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। एक तो आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, उससे आपको ऑलरेडी थोड़ा पता होगा, और जब आप उस स्टाइल की इंग्लिश सुनोगे जिसमें बात हो रही है, आपको चीजें समझ लगने लगेंगी और आप उसको लिखोगे, जिससे कि अल्टीमेटली आपकी लिसनिंग जो है इंप्रूव होगी। ये बहुत मतलब ये उनके लिए जो जिनको बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है लिसनिंग में, जिनको मतलब सही है वो पूरा मत लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये एक्स्ट्रा टिप मैंने सोचा यार ऐड कर देता हूँ, आपको थोड़ी सी हेल्प देगी। और जो एक और चीज जो मैंने आपको बताने की मतलब लिखी है उसके लिए भी, वो है यार देखो, जब लिसनिंग का टेस्ट होता है उसमें डायरेक्शंस, मैप, जो एक मैप आता है, फॉर एग्जांपल उसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टोरंटो यहाँ पे लिखा होगा, अल्बर्टा यहाँ लिखा होगा, क्यूबेक और यहाँ पे लिख दिया होगा बैंफ, समझ लो। तो ये 4 जगह हैं। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं रोड्स बना के ABCD लिखा होगा, और ABCD की जगह आपको प्लेस का नाम भरना है। अब वो ऑडियो में बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि स्कारब्रो इज ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ ओंटारियो, ठीक है, नियर बाय ओंटारियो लेक, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब नॉर्थ वो बोला, अब उस टाइम हमारी डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ लो, ठीक है। अब ये चीज आप ध्यान रखना, अपनी डायरेक्शंस लेफ्ट राइट क्लियर रखना, क्योंकि मैं मानता हूँ यार लेफ्ट राइट में कभी ना कभी हर एक को कभी ना कभी मिस्टेक हो ही जाती है, कोई बेसिक चीज है हो जाती है, बट अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और लेफ्ट राइट क्लियर रखना। और थोड़े वर्ड जैसे अक्रॉस, अलॉन्ग साइड, मतलब उसके बाद मतलब ये जो बेसिक 2 blocks अवे, ये जो 3-4 चीजें वो यूज कर सकते हैं। तो इस चीजों से अपने आप को करवा लेना फैमिलियर, ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि डायरेक्शंस अपनी क्लियर रखना। तो ये जो सारी टिप्स मैंने आपको बताई और बेसिक स्ट्रेटजी बताई, मुझे नहीं लगता यार आइल्स में आपको कम से कम 7 बैंड्स आराम से ला सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे 7.5 आए थे लिसनिंग में, बहुत इजी है ये, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो यही था यार पूरी वीडियो में आइल्स लिसनिंग के लिए। होप यार आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल हो, क्योंकि मतलब मैंने अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश की कि आइल्स के लिए जो भी एक्स्ट्रा सामान हो, मतलब एक्स्ट्रा चीजें हो जो मुझे पता लगती हैं, सामान तो मतलब कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज वाली चीज हो तो मैं आपका इसमें ज़रूर हेल्प करूँ। और मतलब मुझे लगता नहीं है कि आइल्स लिसनिंग में और कुछ इसकी ज़रूरत होगी। बाकी मैं ऐसे ही 3 मॉड्यूल्स पूरे कवर करूंगा। जिसने फिर मैं बोलता हूँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ व्लॉग्स भी डालता हूँ मेरे चैनल पे, आप चेक कर सकते हो। वंडरलैंड का व्लॉग है, नाइग्रा फॉल्स का व्लॉग है, CN टावर का व्लॉग है, मतलब ताकि एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों बनी रहे और मेरे को भी मज़ा आता रहे, क्योंकि मेरे को व्लॉग्स एडिट करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो यही था यार आज की वीडियो के लिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं लाइव जाता रहता हूँ। मतलब आजकल थोड़ा बिजी हो गया था, तो बट मतलब अब रेगुलर लाइव सेशंस में दोबारा शुरू कर दूंगा, उसमें हम बातचीत करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन।